नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनकर्ता एवं संहार करता है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शंकर है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृश्य व अदृश्य है, वो सब उन्हीं का स्वरूप है और उन्हीं में समाहित है। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना उसी परमपिता परमेश्वर ने की है। उन्हीं के मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जनकपुरी में जगत जननी माता सीता के स्वयंवर में पधारे हैं। वे अपने अनुज लखन लाल जी के साथ जनकपुरी जैसी सुंदर नगरी को देखने के लिए निकल पड़े हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि लूटन लागी। जब जनकपुरी के निवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आ रहे हैं, तभी वह सब अपना घर बार और सभी काम काज छोड़कर ऐसे दौड़ पड़े मानो किसी दरिद्र, किसी गरीब व्यक्ति को धन का खजाना मिल गया हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। जुगती भवन झरोकन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर जनकपुरी के निवासी अपने नेत्रों का फल पाकर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित उस परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप को देख रही है। वह सब पुण्य लोक की वासी है। वह सभी पुण्यात्मा है जो सहज ही उन्हें पर ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हो रहे। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि देखी। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा जसी कहूं सुनियति नाही। वे आपस में बड़ी प्रेम से वार्तालाप कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलती है। विष्णु चारि मुख विधि मुख चारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देवस को नाही, ये छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके पांच मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर सुषमा सदन,
श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परिवारी नहीं, कोटि कोटि सतकाम। इनकी अवस्था किशोर है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के सुख के परम धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहूं सयानी। हे सखी, भला कहो ऐसा कौन शरीर धारण करने वाला प्राणी होगा जो इनके रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है, सबको सम्मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के डोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिनर नजिर निशाचर मारे। हे सखी, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने आए। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका शरीर श्यामल रंग का है और जिनके सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान है, जो हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वह कौशल्या जी के नंदन हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनो सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी हैं। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्रकाज करी बंधु दो, मग मुनि बधु धारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए। यह सुनकर सभी स्त्रियां प्रसन्न हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने अनुज के साथ जनकपुरी भ्रमण हेतु निकले हुए हैं। जनकराज के नगर निवासी उनके रूप को देखकर सम्मोहित हो जाते हैं। परमपिता परमेश्वर साक्षात मानव स्वरूप धारण कर जब मृत्यु लोक में पधारे हैं, तो भला उनके सौंदर्य की उपमा किससे दी जा सकती है। वे अनुपमेय है, वे परमपिता परमेश्वर हैं, सृष्टि के मूलाधार हैं। इस ब्रह्मांड के संचालन करता है, उत्पत्ति और प्रलय के कारक हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर की मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में इस पवित्र धरा पर प्रकट होकर
अधर्म का समन करते हैं, अधर्म को समूल नष्ट कर सनातन धर्म की स्थापना करते हैं।